Very good morning, student. I am Asim Kumar Bandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Okay, student. Today we taking the another topic from the chapter number 5, Law of Motion, class 11 physics according syllabus of NCERT. That means CBSE based. Okay, student. Today we have to explain conservation law of momentum. अगर जो आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, तो मेरा सजेशन है आप इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 7 जरूर देखें। बिकॉज अगर जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इन सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। टुडे वी हैव टू एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड प्रूफ law of conservation of momentum. By use of the conservation of momentum we have to prove Newton's third law. मतलब कितने आर्टिकल को देखना है स्टूडेंट? हमको 3 आर्टिकल को समझना। फर्स्ट वन हम एक वर्ड पे बात करेंगे, इनर्शिया। व्हाट इज द मीन ऑफ द इनर्शिया? टुडेज टॉपिक इज मोमेंटम। मोमेंटम को समझना है तो हमको इनर्शिया भी समझना पड़ेगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी समझना पड़ेगा और न्यूटन का सेकंड लॉ भी समझना होगा। इनर्शिया, व्हाट इज द मीन ऑफ द इनर्शिया? इनर्शिया दैट मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हाट? दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एनी मैटर। लेट वी कंसिडर book on the table and mass of book will be equal of 10 kilogram. Case number first. Including in the case number 2, let us decide the mass of book will be equal of 1000 kilogram. Okay student, there is a book, mass will be equal of 10 kilogram. There is another book, mass will be equal of 1000 kilogram. समझिए स्टूडेंट, आपके पास कोई एक टेबल है, द सरफेस प्लेन, बुक वेट। ओके, बात समझ आ रही है? अगर जो देखिए व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ता है ना। देखिए कोई भी बॉडी अगर जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर जो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो हमको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, अभी हाल हमने बात करी, कोई बॉडी अगर जो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये जो ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी है जो उसको उसी पोजीशन पे बनाए रख रही है, दिस प्रॉपर्टी आर नोन एज इनर्शिया। अभी भी समझ नहीं आया, फिर से समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर जो हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है, लेट वी कंसिडर द मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑफ 10 किलोग्राम। तो अगर जो हम इसको पुश करेंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ द पुश एंड पुल? पुश एंड पुल बोथ आर द एक्शन, दैट मीन्स अ फोर्स। ओके स्टूडेंट, सो वी अप्लाइड द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बुक। ठीक है, ड्यू टू अप्लाई फोर्स वी गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट। ओके स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स अ सम टाइम ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट रेस्ट से काय में कन्वर्ट हो गया, मोशन में। ओके स्टूडेंट, स्टेशनरी से काय में हो गया, मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। मतलब इसकी कंडीशन में क्या हुआ, चेंज। बट अगर जो सेम प्रोसेस केस नंबर 2 में अप्लाई करेंगे, व्हेन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल ऑफ 1000 किलोग्राम एंड एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, देन नो डिफ्लेक्शन। यहाँ पर अगर जो इसका मास देखे 1000 किलोग्राम, दैट इज पॉसिबल और नॉट फॉर यू। अगर जो मैं आपसे बोलूँ कि किसी 1000 किलोग्राम वेट की बुक को आपको पुश करना है तो आप फोर्स लगाएंगे 100% करेक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ऑफ 0। दैट मीन्स वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ 0। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स yes, but displacement will be equal of 0 such that force into 0 will be equal of 0, work done will be equal of 0। मतलब ये बॉडी रेस्ट से रेस्ट में ही है, इन द प्रेजेंसी ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया,
फिर भी बॉडी की कंडीशन में चेंज नहीं हो रहा है, रेस्ट है तो वो रेस्ट में ही है। ओके स्टूडेंट, मतलब आप मुझे सिंपल रीज़न बताएंगे, जस्ट ड्यू टू मास, जस्ट ड्यू टू मास। तो ये जो मास है, ये जो मास है, ये कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ बोथ फोर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो रिजल्ट विल बी इक्वल ऑफ 0। ओके स्टूडेंट, आपको मेरी बात समझ आ रही है? मतलब मास तो इसमें भी था स्टूडेंट, बट यहाँ पर जो मास था, मास ज़्यादा है तो उसका क्या रिएक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा, मास कम है तो यहाँ रिएक्शन फोर्स भी कम होगा। दैट मीन्स अ रिएक्शन फोर्स डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, इनर्शिया दैट मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके स्टूडेंट, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये जो प्रॉपर्टी जो आपको दिख नहीं रही है, ओके स्टूडेंट, आपको मेरी बात समझ आ रही है? मास कम था तो हम बिल्कुल इजीली उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे रख पा रहे थे, बट अगर जो मैंने मास को इंक्रीज कर दिया है मोर देन योर इफिशिएंसी, सो वर्क डन विल बी इक्वल ऑफ 0, तो हम क्या बोलेंगे, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मास आर नोन एज इनर्शिया। फर्स्ट वन, व्हाट इज द मीन ऑफ द इनर्शिया? इनर्शिया डिफाइंड अ फोर्स। अब यह हाल मैंने बोला यहाँ पर भी फोर्स और यहाँ पर भी फोर्स है, तो इनर्शिया क्या डिफाइन कर रहा है? इनर्शिया डिफाइंड द फोर्स, एंड दिस इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बट न्यूटन के फर्स्ट लॉ में एक छोटा सा डिफॉल्ट है स्टूडेंट, वो गलत नहीं है, बट डिफॉल्ट ये है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ओनली डिफाइंड द टर्म फोर्स, डजेंट डिफाइंड द क्वांटिटी ऑफ फोर्स, मतलब कितना फोर्स अप्लाई करूँ ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिसाइड नहीं करता। लेट वी कंसिडर अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल। ठीक है, दिस इज अ एनी रिजिड सरफेस एंड दिस इज अ थ्रेड, ये क्या है? स्पेरिकल बॉल। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ स्पेरिकल बॉल एंड मास विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल m। ठीक है, वेट विल बी इक्वल ऑफ मास इनटू ग्रेविटी, एंगल विल बी इक्वल ऑफ थीटा सच दैट, ठीक है, इसके कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट, एक हो जाएगा mg साइन थीटा और दूसरा होगा mg cos थीटा। mg cos थीटा दैट मीन्स अ वर्टिकल कंपोनेंट, डाउनवर्ड mg साइन थीटा दैट मीन्स अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओके स्टूडेंट, यू नो दैट वेरी वेल। बट अगर जो हम इसकी इनिशियल पोजीशन देखें, लेट वी कंसिडर अनदर, ये हमारे पास, ठीक है, ये जो है ये एक बॉल है कैपिटल ए, दिस इज अनदर बॉल कैपिटल बी, ये कौन सा बॉल है? दूसरा, ऑफ द सेम मास। जब हम इसको इस पोजीशन से क्या करेंगे, रिलीव करेंगे टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। ऐसे ही होता है स्प्रिंग में, जब हम झूला झूलते हैं तो बिल्कुल सेम सिचुएशन होती है। तो जैसे ही ये बॉल इससे कोलाइड करेगा तो चेंज इन द डायरेक्शन, ओके, उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज। मतलब ये क्या है? दिस इज अ स्टेशनरी पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट वाली पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। बट सडनली जैसे ही, ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे ही ये इसके टच में आएगा, अचानक immediately change in the condition of first object into rest to motion. These phenomena are known as momentum. आपको मेरी बात समझ आ रही है? इनर्शिया मतलब क्या है? अगर जो मैं आपसे कहीं पर भी प्रैक्टिकली पूछूं कि यहाँ पर मोमेंटम है या इनर्शिया, तो आप डिफाइन कर सकते हैं इनर्शिया दैट मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मास, एंड मोमेंटम, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोमेंटम? इन द सिंपल वे वी कैन से P इक्वल्स टू m इंटू v। ठीक है, m इंटू वी, मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, मास दैट मीन्स अ मास, वेलोसिटी। सर ध्यान से देखिए, अगर जो मैं वेलोसिटी को इंक्रीज करूं, वेलोसिटी विल बी इंक्रीज, दैट मीन्स मोमेंटम विल बी इंक्रीज। इफ वेलोसिटी विल बी डिक्रीज, मोमेंटम विल बी डिक्रीज। ओके स्टूडेंट, P equal to mv when m is a constant, so P is a directly proportional of v. Momentum is a directly proportional of velocity. If velocity will be increased, momentum will be increased. If velocity will be decreased, momentum will be decreased. The types of momentum are as follows. First one is a linear momentum and second one is a circular momentum. Linear momentum, what is the meaning of the linear momentum?
लीनियर मोमेंटम क्या होता है स्टूडेंट, जब हम किसी स्ट्रेट पाथ पे मोशन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मोमेंटम डेवलप होगा ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी आर नोन एज द लीनियर मोमेंटम। पाथ कैसा है, स्ट्रेट, और यहाँ पर पाथ कैसा है, सर्कुलर। तो इस मोमेंटम को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर मोमेंटम दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम। ओके स्टूडेंट, लीनियर मोमेंटम डिफाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन एंड एंगुलर मोमेंटम डिफाइंड बाय द एंगल। जब हम किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं तो सेंटर की तरफ जो एंगल होता है वो हमको डिसाइड करता है एंगुलर मोमेंटम को। ओके स्टूडेंट, नाउ we defined the Newton's third law, Newton's second law, you know that very well, based on the rate of change in momentum is a directly proportional of applied force. Okay student, the rate of change in momentum d by dt of p is a directly proportional of f. This is a second law of motion. Now we defined the third law of motion very well. आपने ये एग्जाम्पल हमेशा सुना है, ठीक है, वेरी गुड। जब भी हम किसी बॉल को किसी वॉल पे थ्रो करते हैं तो वो उसी फोर्स के साथ वापस से रिटर्न होती है। रिटर्न दैट मीन्स द ऑपोजिट डायरेक्शन, फोर्स आर इक्वल। सो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब दोनों तरफ क्या है, फोर्स। यहाँ पर 1 2 एंड 2 1 का मतलब बताता हूँ। लेट वी कंसिडर आर टू बॉडी कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और इसको मैं 1 और 2 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। 1 अप्लाइड द फोर्स ऑन 2, व्हेन 1 अप्लाइड द फोर्स ऑफ 2 दैट मीन्स 2 1। पीछे वाला हमेशा आगे वाले पे फोर्स लगाएगा। आप कभी भी रियल लाइफ में देखिएगा, आप बस की लाइन में खड़े हैं, अचानक बस क्या होती है, ब्रेक मारेगी तो पीछे वाला, ठीक है, डाउन ऑन द फ्रंट। ओके, सो F21 1 अप्लाइड द फोर्स ऑन 2, ठीक है, एंड 2 अप्लाइड द फोर्स ऑन 1 दैट मीन्स F12। ओके स्टूडेंट, F21 एंड F12 बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो वी टेक नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस। अगर जो यहाँ पर नेगेटिव लिया है तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ओके स्टूडेंट, दिस इज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट। फर्स्ट वन इज द इक्वल, दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल, एंड सेकेंड वन ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट represent with the negative signature, so F12 equal to F21 with the negative sign. Okay student, this is a simple explanation related to Newton's third law. Now what is the mean of the law of conservation of momentum? Conservation, that means a simple calculation. For example, ठीक है, आई अर्न फ्रॉम 2 मीडियम्स, मैंने 2 अलग अलग जगह से 500 रुपीज़ अर्न करा है और मैंने उसको 4 जगह पर खर्चा करा। ओके स्टूडेंट, लेट वी कंसिडर अ सिंपल एग्जांपल। अर्निंग फ्रॉम द 2 स्पेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, मैंने 2 सोर्स से कितना अर्न करा है, ए और बी, और उसको 4 अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करा है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ ए प्लस बी, दैट मीन्स टोटल अर्निंग विल बी इक्वल ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। यस और नो स्टूडेंट, ए प्लस बी विल बी इक्वल ऑफ सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। सिंपल एग्जाम्पल, दिस इज अ कंजर्वेशन, बट वी हैव टू स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉर मोमेंटम। मुझे यही चीज़ समझनी है, बट किसके लिए, मोमेंटम के लिए। इन द absence of external force, what is the mean of the absence of external force? मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये पेन है, ठीक है, तो इसको मैंने ऐसा रख दिया है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। आप बोलेंगे सर फोर्स मतलब ये होता है, नहीं सर, ठीक है, फोर्स ड्यू टू मीडियम, फोर्स ड्यू टू सरफेस, बोथ आर द एक्सटर्नल फोर्स। ओके, सो इन द absence of any external force, momentum of the system रिमाइंस ऑलवेज कॉन्स्टेंट, मतलब हमेशा पर्टिकुलर जो भी सिस्टम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट वी कंसिडर अ इकोसिस्टम विच कंसिस्ट अ नंबर ऑफ चार्जेस इन द absence ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो इन सभी का P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 एंड सो ऑन प्लस Pn, बोथ विल बी इक्वल ऑफ 0। हमेशा टोटल कितना होगा, will be equal of 0. Okay student, what is the mean of the Newton's second law? The rate of change in momentum is a directly proportional of applied force. But अभी हाल हमने क्या बोला, in the absence of any external force, मतलब external force कितना है, 0।
F will be equal of 0. So dp by dt will be equal of 0. अब सर ये कैसे कांस्टेंट आया, मैं आपको समझाता हूँ. सिंपल मैथमेटिक्स, d by dt of p इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट, आप समझिएगा, d बाई डी टी ऑफ p इक्वल टू 0. डिफ्रेंशिएशन जब ऑपोजिट जाएगा, सो इंटीग्रेशन 0 इंटू डी टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. आप बोलेंगे वो भी समझा दीजिए. d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0, यू नो दैट वेरी वेल. The differentiation of constant will be equal of 0. So integration of 0 will be equal of constant. Okay student. So integration of 0 will be equal of constant. मैंने ये प्रूफ कर दिया है. अभी हाल हमने बोला था in the absence of any external force, जब कोई भी external force नहीं हो, that means the force will be equal of 0. So टोटल मैंने यहाँ पर बताया विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. हमेशा ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा. अगर जो मैं बोल दूँ सर मैंने कुछ भी खर्चा नहीं करा, तो मेरी इनकम हमेशा क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी. दैट इज करेक्ट. सो हियर p विल बी इक्वल ऑफ कांस्टेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ द p? दैट मीन्स अ लीनियर मोमेंटम of a system remains always constant. Okay student, this is a simple basic fundamental theory about the law of conservation of momentum. Okay student, now we moving with the third phase of today's video. This is a third phase, conservation of momentum. Student, here we decide the conservation of momentum. Student, let me consider capital A and capital B are two bodies. That means capital A and capital B are two objects, and linear momentum will be equal of P1 and P2 respectively. That means linear momentum of A will be equal of P1 and linear momentum of B will be equal of P2. Okay student, linear momentum defined by the rate of change in force. अभी यार हमने समझा, ठीक है. तो मैं P इक्वल टू कैपिटल F12 एंड P इक्वल टू F21, दैट मीन्स P1 एंड P2. मोमेंटम ऑन द फर्स्ट बॉडी विल बी इक्वल ऑफ 1 to मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी विल बी इक्वल ऑफ 2 1. ओके स्टूडेंट, सो by the statement of law of conservation of momentum we know that P equal to constant, P इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम. बट यहाँ पर कितने हैं सर, यहाँ पर दो बॉडी है, तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट. नाउ वी टेकिंग द डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड, डेल्टा, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन, एंड वी नो दैट वेरी वेल द रेट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टेंट, differentiation of constant will be equal of 0. So here differentiation of constant will be equal of 0. Delta, that means a symbol who defined the differentiation. Delta separate हुआ individual, तो delta P1 delta P2 will be equal of 0. Positive convert into the form of negative. Now we divide by the dt in both side, dt and dt. The rate of change in momentum are known as force by Newton's second law. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है स्टूडेंट? The rate of change in momentum is a directly proportional of force. So we can say by Newton's second law, delta P dt equal to F12 and dP2 will be equal of F21, such that by putting the value of this and this we getting F12 equal to minus F21. What is this? This is a expression who defined the third law of Newton. Okay student, I hope you getting the proper solution related to Newton's third law, law of conservation of momentum and conservation of momentum for the two body. Okay student, I hope you getting the proper solution. Thank you so much to watching this YouTube channel of Shantipani Higher Secondary School, Rajoda. Student, please like, share, also subscribe our channel and also study from our channel. Thank you so much.